हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे 4th सेमेस्टर BBA का ग्लोबल गांव के देवता देखने जा रहे हैं। संदर्भ पंक्ति 1। असुर सुनते दो ही बातें ध्यान में आती हैं। एक तो बचपन बचप में सुनी कहानियों वाले असुर, दैत्य, दानव और न जाने क्या क्या। दूसरी एंथ्रोपोलॉजी की 1926, 1947 या 1966 की किताबों में छपी केवल कॉपीन पहने मर्द और छाती तक नंगी औरतों वाली तस्वीरों वाले असुर। अब आप खुद हम क्या हैं? खुद ही तय कर लीजिए। मास्टर साहब की संदर्भ ये पंक्तियां रणेंद्र जी की रचना ग्लोबल गांव के देवता से ली गई हैं, जो हिंदी गद्य संकलन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंगहीन पंक्तियों में शिक्षित असुर युवक रुमझुम कथानायक को अपने समाज और इतिहास से जुड़े उन झूठे मिथकों और रूढ़ियों के बारे में बता रहा है जो सदियों से समाज में फैलाए गए हैं। व्याख्या रुमझुम कथानायक से बात करते हुए इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता है कि मुख्य धारा के समाज ने असुर शब्द को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा और प्रचारित किया है। वह समझाता है कि जब भी कोई सामान्य व्यक्ति असुर शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में दो ही तरह की छवियां बनती हैं। पहली छवि पौराणिक कथाओं और मिथकों पर आधारित होती है, जिसमें असुरों को विशालकाय, सींग वाले, नरभक्षी और क्रूर दैत्य के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनका अंत देवासुर संग्राम में देवताओं के हाथों होता है। दूसरी छवि आधुनिक मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी की पुरानी किताबों के माध्यम से बनती है, जहां आदिवासियों को अत्यंत असभ्य, केवल लंगोट पहने और स्त्रियों को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है। रुमझुम कथानायक से एक मार्मिक प्रश्न पूछता है कि इन दोनों गढ़ी हुई छवियों के बीच असली असुर कहाँ है और उनकी वास्तविक पहचान क्या है। दरअसल विजयी जातियों ने हमेशा पराजित जातियों का इतिहास विकृत किया है और उन्हें बर्बर साबित करके अपने अत्याचारों को सही ठहराया है। विशेषता है यह गद्यांश विजेता वर्ग द्वारा रचे गए इतिहास और आदिवासियों की वास्तविक पहचान के संकट को अत्यंत मार्मिक ढंग से उभारता है। इसके माध्यम से लेखक ने मिथकों और मानवशास्त्रीय पूर्वाग्रहों पर गहरी चोट की है तथा शोषित वर्ग की ऐतिहासिक पीड़ा को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। पंक्ति 2। नियुक्ति पत्र देखकर खुश हो कि उदास हो, समझ में नहीं आ रहा। लंबी बेरोजगारी, बदहाली, उपेक्षा, अपमान की गाढ़ी काली रात के बाद रोशनी आई थी। मैं अब नौकरीशुदा था। प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिम जनजाति परिवार आवासीय विद्यालय में विज्ञान शिक्षक। क्या पोस्टिंग थी कि बच्चियों के लिए आवासीय प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कथानायक विज्ञान शिक्षक अपनी नई नौकरी के नियुक्ति पत्र को देखकर मन में उठने वाली दुविधा और निराशा का वर्णन कर रहा है। व्याख्या कथानायक एक लंबे समय तक बेरोजगारी का दंश झेलता रहा है। जब उसे अंततः नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह इस बात पर प्रसन्न हो या दुखी हो। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और समाज में झेले गए अपमान के बाद नौकरी मिलना उसके जीवन में एक नई सुबह के समान था, जिससे उसका मन उछल रहा था। परंतु उसकी ये खुशी उस समय काफू हो जाती है जब वह देखता है कि उसकी नियुक्ति कहाँ हुई है। उसकी पोस्टिंग बरवे जिले के कोयल बीघा प्रखंड के भौंगरापाट नामक एक अत्यंत दुर्गम, पहाड़ी और जंगली इलाके में स्थित PTG गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में कर दी गई है। यह विद्यालय मुख्य रूप से आदिम जनजाति असुर की बच्चियों के लिए है और वहाँ विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करना नायक को किसी सजा से कम नहीं लगता। वह अपने भाग्य को कोसता है और एक विधायक की मदद से अपना तबादला किसी अच्छे इलाके में करवाने की जुगत में लग जाता है। इन पंक्तियों में शिक्षित युवा वर्ग की उस मानसिकता को दर्शाया गया है जो सुदूर और पिछड़े आदिवासी इलाकों में सेवा देने से कतराती है। विशेषतः इन पंक्तियों में बेरोजगारी की पीड़ा और दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी पाने वाले युवाओं की मानसिक दुविधा का अत्यंत यथार्थ और सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने सरल और प्रवाहमयी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हुए तत्कालीन प्रशासनिक और शैक्षिक व्यवस्था की विडंबना पर भी तीखा कटाक्ष किया है। पंक्ति 3। पिछले 25-30 सालों में खान मालिकों ने जो बड़े बड़े गड्ढे छोड़े हैं, बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और मच्छर पलते हैं। सेरेब्रल मलेरिया यहाँ के लिए महामारी है। हमें तो लगता है कि जानबूझकर सरकार भी मटिया रही है, चाहती है पाट पर आबादी जितना जल्दी खत्म हो, बॉक्साइट निकालने में उतनी ही आसानी होगी। संदर्भ ये पंक्तियां रणेंद्र जी की रचना ग्लोबल गांव के देवता से ली गई हैं, जो हिंदी गद्य संकलन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में डॉक्टर रामकुमार कथानायक को पाट क्षेत्र, पहाड़ी इलाके,
में बॉक्साइट खदानों के कारण फैलने वाली जानलेवा बीमारियों और सरकार की उदासीनता के बारे में बता रहे हैं। व्याख्याएं डॉक्टर रामकुमार कथानायक का ध्यान इलाके की सबसे बड़ी और भयानक समस्या की ओर खींचते हैं। वे बताते हैं कि पिछले कई दशकों से इस पाट क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ठेकेदार बॉक्साइट निकालने का काम कर रहे हैं। खनन के नियमों के अनुसार खनिज निकालने के बाद इन खुले गड्ढों को मिट्टी से भरना अनिवार्य है, लेकिन मुनाफे के लालच में कंपनियां ऐसा नहीं करती। जब बरसात आती है तो इन विशाल गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जो मच्छरों के पनपने का कारण बनता है। इन मच्छरों के कारण पूरे इलाके में सेरेब्रल मलेरिया, माथा बुखार जैसी जानलेवा महामारी फैलती है, जिससे हर साल दर्जनों आदिवासी युवा और बच्चे असमय ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बार बार शिकायत और दरख्वास्त देने के बावजूद न तो खदान मालिक कुछ करते हैं और न ही सरकार कोई कार्रवाई करती है। उन्हें ये एक सोची समझी साजिश लगती है, जिसके तहत सरकार और कंपनियां जानबूझकर आदिवासियों को मरने के लिए छोड़ रही हैं, ताकि ये पूरा पाट क्षेत्र जल्दी से खाली हो जाए और वे बिना किसी विरोध के आसानी से बॉक्साइट लूट सकें। विशेषतः इन पंक्तियों में पूंजीवादी व्यवस्था और भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र के गठजोड़ का पर्दाफाश किया गया है, जो विकास के नाम पर मूल निवासियों का नरसंहार कर रहे हैं। भाषा अत्यंत प्रखर, यथार्थवादी और शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति से ओतप्रोत है। पंक्ति 4, काठी वेचे गेले असुरिन, बास बेचे गेले गे, मेट संगे नजर मिलेले, मुंशी संग लासा लगैले गे, कचिया लोभे कुला डुबाले ले गे, रुपया लोभे जात डुबा। संदर्भ ये पंक्तियां रणेंद्र जी की रचना ग्लोबल गांव के देवता से ली गई है, जो हिंदी गद्य संकलन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंगहीन पंक्तियों में असुर नौजवानों द्वारा गाए जाने वाले एक गीत के माध्यम से असुर स्त्रियों के खदान के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे शारीरिक और चारित्रिक शोषण की पीड़ा को दर्शाया गया है। व्याख्या है कथानायक अक्सर असुर नौजवानों के मुंह से ये गीत सुनता है, जिसमें समाज अपनी भटकी हुई युवतियों से शिकायत कर रहा है। गीत के बोलों का अर्थ है कि हे असुर स्त्री, तुम तो जंगल में सिर्फ लकड़ी और बांस बेचने गई थी, लेकिन तुमने खदानों में काम करने वाले बाहरी मेथ, सुपरवाइजर और मुंशी के साथ अपनी नजरें क्यों मिला लीं और उनसे अपना लगाव क्यों बढ़ा लिया। नौजवान अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चंद रुपयों, कचिया और झूठी चमक दमक के लालच में तुमने अपने पवित्र वंश और पूरी असुर जाति के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। रुमझुम कथानायक को समझाता है कि यह गीत महज कोई ताना या आलोचना नहीं है, बल्कि ये अंदर से टूट चुके और भूख से खोखले हो चुके एक गरीब समाज का करुण विलाप है। जब घरों में खाने के लिए अनाज नहीं होता तो मजबूरी में जवान लड़कियों को खदानों के डेरों में काम करने जाना पड़ता है, जहां बाहरी ठेकेदार और अधिकारी उनका घोर शारीरिक शोषण करते हैं और उन्हें अपनी रखैल बनाकर उनके चरित्र को नष्ट कर देते हैं। विशेषतः इस लोकगीत के माध्यम से लेखक ने आदिवासी समाज की भीषण गरीबी, मजबूरी और बाहरी पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे उनके यौन शोषण के दर्दनाक सत्य को उजागर किया है। गीत की लोक भाषा और उसका निहितार्थ समाज के गहरे क्षोभ और विवशता को बहुत प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है। टिप्पणी कथानायक इस रचना का वह सूत्रधार है जिसकी आंखों से हम पूरे पाट क्षेत्र और असुर जनजाति के जीवन को देखते हैं। वह एक लंबे समय तक बेरोजगार रहा युवा है, जिसकी नियुक्ति कोयल बीघा प्रखंड के भौरापाट स्थित आदिम जनजाति की बच्चियों के आवासीय विद्यालय में होती है। शुरुआत में वह इस वीरान, पिछड़े और दुर्गम इलाके से घबराता है और अपने विधायक रिश्तेदार के माध्यम से अपना तबादला करवाने की हर संभव कोशिश करता है। वह शहरी सुविधा भोगी मानसिकता का प्रतीक है, परंतु जैसे जैसे वह इतवारी, लालचंदा, रुमझूम और डॉक्टर रामकुमार के संपर्क में आता है, उसका नजरिया बदलने लगता है। वह असुर समाज की दुर्दशा, उनके गौरवशाली अतीत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे उनके अमानवीय शोषण को गहराई से समझता है। धीरे धीरे वह इस समाज का अभिन्न हिस्सा, ललिता का सहिया या मित्र बन जाता है और अपना तबादला करवाने का विचार त्याग कर उनके संघर्ष में मानसिक रूप से जुड़ जाता है। रणेंद्र जी ने कथानायक के माध्यम से एक बाहरी व्यक्ति के संवेदनशील होकर शोषितों का साथी बनने की मनोवैज्ञानिक यात्रा को बड़ी ही खूबी से दर्शाया है। रुमझुम असुर इस कहानी का एक अत्यंत सशक्त, पढ़ा लिखा और वैचारिक रूप से परिपक्व पात्र है। उसने संस्कृत में ऑनर्स किया है और वह इतिहास का गहरा जानकार है। वह अपने असुर समाज के गौरवशाली अतीत, लोहा पिघलाने की कला और मुख्य धारा के समाज द्वारा रचे गए मिथकों, देवासुर संग्राम में असुरों को क्रूर दैत्य बताना की असलियत को अच्छी तरह समझता है।
रुमझुम ही वह व्यक्ति है जो कथानायक को अमेरिका के रेड इंडियंस के विनाश और आंसुओं की पगडंडी ट्रेल ऑफ टीयर्स का इतिहास सुनाकर असुरों के वर्तमान विस्थापन की वैश्विक तुलना करता है। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद जब उसे खदान में बाबू चपरासियों के ताने सुनने पड़ते हैं और व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखता, तो वह गहरी हताशा में डूबकर शराब, हड़िया महुआ का आदी हो जाता है। मृत्यु से पूर्व प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया उसका भावुक पत्र उसकी गहरी राजनीतिक और सामाजिक चेतना का प्रमाण है। पाथरपाट गोलीकांड में रुमझुम की शहादत शोषित वर्ग के एक प्रखर बौद्धिक स्वर का अंत है। गोनू सिंह और सामंती क्रूरता है। गोनू सिंह का चरित्र ग्रामीण भारत में व्याप्त सामंती व्यवस्था, बाहुबल और जमीन हड़पने वाली मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। वह एक ऐसा दबंग है जो अपने डकैत बाप की काली कमाई से और भी बड़ा शोषक बन गया है। वह प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत और लड़कियां उपलब्ध करवाकर पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखता है। गोनू सिंह लालचंद दा के निर्दोष चाचा की केवल इसलिए निर्मम हत्या करवा देता है क्योंकि उसकी नज़र उनके 5 एकड़ के उपजाऊ खेत पर थी। हत्या के बाद वह पुलिस को गुमराह करने के लिए कटे सिर को देवी स्थान पर रखवाकर उसे मुड़ी कटवा अंधविश्वास का रूप दे देता है। रणेंद्र जी ने गोनू सिंह के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आदिवासी केवल बाहरी कंपनियों के ही नहीं बल्कि स्थानीय सामंतों के भी दोहरे शोषण का शिकार हैं। आंसुओं की पगडंडी ट्रेल ऑफ टीयर्स कहानी में ट्रेल ऑफ टीयर्स का प्रसंग ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रुमझुम कथानायक को बताता है कि सन 1838 में अमेरिकी सरकार ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चेरोकी नामक रेड इंडियन जनजाति के 16,000 लोगों को उनके मूल स्थान से खदेड़ दिया था। उन्हें 1,500 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर पैदल और खच्चर गाड़ियों पर जबरन भेजा गया, जिसमें भूख और बीमारी से 8,000 से अधिक बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मारे गए थे। इतिहास में इसे आंसुओं की पगडंडी कहा जाता है। रणेंद्र जी ने इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख ये स्पष्ट करने के लिए किया है कि जो अमेरिका में रेड इंडियंस के साथ हुआ वही आज भारत में असुरों और अन्य आदिवासियों के साथ हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें लगातार पीछे धकेल रही हैं और वे भी बिना चेहरे के इंसान बनकर अपनी पहचान खोने की कगार पर हैं और व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखता, तो वह गहरी हताशा में डूबकर शराब, हड़िया महुआ का आदी हो जाता है। मृत्यु से पूर्व प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया उसका भावुक पत्र उसकी गहरी राजनीतिक और सामाजिक चेतना का प्रमाण है। पाथरपाट गोलीकांड में रुमझुम की शहादत शोषित वर्ग के एक प्रखर बौद्धिक स्वर का अंत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।